हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि 10th के बाद में आईटीआई अगर हम मैकेनिकल लाइन से करते हैं तो उसमें कौन कौन से स्ट्रीम हैं और क्या हमें इसके फ़ायदे रहेंगे, किस हिसाब से हम कर सकते हैं, एडमिशन कैसे होगा और आगे जाके हमें रोज़गार किस हिसाब से मिलेगा। दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, इस वे में बेस्ट एक्सप्लेनेशन मैं दे सकता हूँ क्योंकि मैं खुद एज ए असिस्टेंट मैनेजर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के तौर पे एक इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। मुझे पता है कि इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट किस हिसाब से रहती है और हम आगे किस हिसाब से करियर बना सकते हैं। दोस्तों इंडस्ट्रियल और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों की बात करेंगे, दोनों में करियर किस हिसाब से बनेगा, क्या इसका स्कोप रहता है, मैकेनिकल लाइन वाले किस हिसाब से आगे बढ़ सकते हैं और इसके बाद में हायर एजुकेशन किस हिसाब से ले सकते हैं। दोस्तों वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, अंत तक ज़रूर देखें। आपके फ़ायदे की चीज़ हैं, आपके 10 मिनट वेस्ट नहीं होंगे, आपको आगे ही काफ़ी लर्निंग मिलेगा और आप इससे सीख के काफ़ी आगे कुछ अच्छा कर सकते हैं। दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों जैसा भी आपने सुना होगा कि अधिकतर जो पेरेंट्स जिनकी इनकम कम होती है या जो सोचते हैं कि मुझे जल्दी से रोज़गार पाना रहता है, वो बंदे क्या करते हैं 10th के बाद में सीधा आईटीआई करने की सोचते हैं। आईटीआई करने के बाद वो देखते हैं कि हमारा रोज़गार 2 साल की आईटीआई करने के बाद कहीं ना कहीं प्लेसमेंट हो जाएगा और हमें रोज़गार मिल जाएगा। दोस्तों होता भी है, कई बंदे जो 10th बाद में सीधा 2 साल की आईटीआई करते हैं, कोई अच्छी सी कॉलेज में प्लेसमेंट हो जाता है, उनको रोज़गार मिल जाता है और काफ़ी कम एज में अच्छा पैसा कमाना स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों तो ये क्यों और कैसे क्या होता है हम डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों आईटीआई आपको पता है कि आईटीआई का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। दोस्तों जो भी इंडस्ट्री है, जिस भी टाइप की है, उसको रन करने के लिए वर्कफोर्स की रिक्वायरमेंट रहती है। वर्कफोर्स मतलब काम करने वाले आम आदमी, और काम करने वाले आदमियों की ज़रूरत पूरी करने के लिए आईटीआई इंस्टीट्यूट बनाए गए हैं। दोस्तों ये उस हिसाब की ट्रेनिंग देते हैं ताकि जिस भी इंडस्ट्री में जाके ये काम करें उनको वहाँ की टेक्निकल नॉलेज समझ में आ सके। दोस्तों ये इनका काम रहता है। दोस्तों लेकिन हर इंडस्ट्री में अलग अलग टाइप के वर्क रहते हैं, तो अलग अलग टाइप के वर्क को पूरा करने के लिए दोस्तों अलग अलग तरह की आईटीआई बनाई गई, जैसे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, डीजल मैकेनिक, वायरमैन, फैब्रिकेटर, इंस्ट्रूमेंट और मेडिकल लाइंस, हेल्थ एंड सैनिटरी, बहुत सारी आईटीआई है। दोस्तों कंप्यूटर ऑपरेटर, डेटा एंट्री ऑपरेटर, मतलब जो भी इंडस्ट्री में एक तरह का वर्क होता है उसके लिए एक अलग से आईटीआई बनी हुई है। दोस्तों तो उनको करने के लिए अलग अलग कोर्स है, उसको लेने के बाद हम एक स्किल पर्सन हो जाते हैं। दोस्तों अब आप बोलोगे हमें आईटीआई क्या ज़रूरत, हम काम वैसे भी सीख सकते हैं। दोस्तों एक ज़िंदगी में एक चीज़ ध्यान रखना कि आप भले कुछ भी बना सकते हो, आप एक अच्छा सा अच्छा डिज़ाइन बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन एक सर्टिफाइड नहीं हो तब तक आपकी वैल्यू नहीं होगी। जैसे आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हो, आप बहुत अच्छी तरह की पेंटिंग बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन अगर आपने पेंटिंग का कोई कोर्स कर लिया तो आप सर्टिफाइड हो जाओगे कि नहीं आप प्रोफेशनल पेंटर हो, नहीं तो अदरवाइज़ कोई आपको इतना वैल्यू नहीं देगा। दोस्तों यही एक फ़ायदा रहता है। जैसे किसी आदमी ने टेक्निकल फील्ड में कोई इलेक्ट्रिशियन में अच्छा है, वो मैंने कि मैं सब काम कर लेता हूँ, मैंने कोई आईटीआई नहीं की, ठीक है, आपने लर्निंग बेस पे सीखा है, लेकिन अगर आप टेक्निकल लाइन से नॉलेज स्टडी और कर लेते हो तो वो आपकी क्वालिफिकेशन है उसमें 4 चांद लगा देगा। दोस्तों इसी तरह से होता है कि हम जो फील्ड काम करते हैं उसमें हमें टेक्निकली साउंड होना ज़रूरी है, और जो भी इंडस्ट्री है वो भी टेक्निकल पर्सन को ही लेती है। जैसे कोई कितना ही बड़ा मिस्त्री हो, कोई किसी भी चीज़ों को कितना भी जल्दी रिपेयर कर देता है, लेकिन वो उसको ले लेगी, लेकिन एक उसने आईटीआई और कर रखी हो तो एक बोलने को जगह रहती है कि ये स्किल पर्सन है और सर्टिफाइड है। तो ये दोस्तों में आपको समझ आएगी कि आईटीआई की वैल्यू क्या होती है। दोस्तों इसी हिसाब से बात करते हैं मैकेनिकल लाइन की आईटीआई। मैकेनिकल लाइन्स की बात करते हैं तो मैकेनिकल लाइन में जो मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन इक्विपमेंट, मशीन मेंटेनेंस में काफ़ी जो आती है वो अलग से आईटीआई है। जो मदर ब्रांच की मैं बात करूँगा, सबसे पहले मदर ब्रांच जिसमें ये सारी चीज़ें काम सिखाई जाती है, उसको मेन मैकेनिकल आईटीआई जो होती है वो होती फिटर की। फिटर दोस्तों क्या है, जैसे कि नाम से पता चलता है, फिटर यानी फिट करने वाला। फिट करने वाला मतलब कोई भी चीज़। अब वो बात करते हैं हम धीरे धीरे फिटर की असेंबली। जैसे मैकेनिकल लाइन में क्या होती है, मशीन बनती है, कोई मशीन बनेगी, उसके पार्ट्स अलग अलग बनेंगे, पार्ट्स अलग अलग बनेंगे तो उनको सबको फिट करना पड़ेगा, फिट करेगा तब जाके एक मशीन बनेगी।
तो उस प्रोसेस में जो आदमी काम करता है, जिसको आगे लेके जाता है, तो वो एक फिटर कहलाता है। जैसे मैं आपको सिंपल एग्जाम्पल में एक बात करूँ, जैसे आपने कभी लेथ मशीन देखी होगी, कोई मशीन देखी होगी, और ट्रैक्टर देखा होगा आपने। तो इसमें बहुत सारे लोहे के इनके पार्ट्स बनते हैं, फिर वो एक एक पार्ट्स जुड़ जुड़ के एक बड़ी मशीन बन जाती है। जैसे ट्रैक्टर बना है, ट्रैक्टर कोई एक सिंगल चीज़ नहीं है, उसमें हज़ारों पार्ट्स जुड़ के फिर वो एक ट्रैक्टर बनता है। और उनको प्रॉपर फिट करने के लिए एक ड्राइंग, एक असेंबली लाइन होती है, जिसको पढ़ के उनको जो चीज़ जहाँ की है वही फिट करनी होती है। तो ये काम करने के लिए एक फिटर होता है, वो उसी लाइन डायग्राम और असेंबली ड्राइंग के अकॉर्डिंग उनको फिट करता जाता है और पूरी मशीन रेडी हो जाती है। ड्राइंग बनाने वाले अलग पर्सन होते हैं, असेंबली लाइन अलग, जो हायर अथॉरिटी देती है, जो इसको डिज़ाइन करके देती, कहते हैं कि आपको ये चीज़ें यहाँ लगाओगे तो ये मशीन ऐसे वर्क करेगी। तो उस काम को करने के लिए फिटर होता है दोस्तों, जो उस चीज़ को फिट करके दे देता है। ये काम तो हो गया फिटर का, फिटर ये काम करता है। अब बात है कि दूसरे पार्ट्स, अब फिटर के जो सब पार्ट है, अब फिटर केवल असेंबल करेगा तो पार्ट्स बनाएगा कौन? बनाने के लिए अलग चीज़ें हैं, कोई मशीन पे चलेगा, कोई वेल्डिंग होगा, कोई फैब्रिकेशन होगा, कुछ में ड्रिलिंग टैपिंग होगा। ड्रिलिंग टैपिंग मतलब जिसमें होल वगैरह सब कुछ होते हैं, वो चीज़ें होगी। तो वो सिर्फ चीज़ें सब होके रेडी मिलेगी। उसको करने के लिए ITI मैकेनिकल फिटर ITI उसको कई भागों में तोड़ दिया है। जो ITI फिटर है वो 2 साल की, लेकिन जो इसके सब ITI हैं, मतलब इससे जो छोटे हिस्से हैं वो 1-1 साल के हैं। जैसे डीजल मैकेनिक कर दिया जो 1 साल की है, फिर ITI फैब्रिकेशन कर दिया जो वेल्डिंग एंड गैस कटिंग के अकॉर्डिंग आता है, वो 1 साल की हो गई। टर्नर जो लेथ मशीन ऑपरेटर होते हैं, इनकी 1 साल की हो गई। मशीनिस्ट भाई मशीनें बहुत तरह की होती हैं, लेथ मशीन है, शेपर है, मिलिंग है, प्लेनर मिलर है, ऐसी बहुत सारी मशीनें होती हैं जो इंडस्ट्री में यूज़ होती हैं। उनके लिए अलग अलग ITI बना दी। ड्राइंग के लिए ड्राफ्ट्समैन बना दिया आपने। ड्रिलिंग मिलिंग हो गया, टेपिंग हो गया, इस तरह की बहुत सारी अलग अलग ITI हैं जो इसको पूरा करने के लिए बना दी दोस्तों। तो ये अगर जैसे आपने फिटर कर ली तो आपको दूसरी ITI नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी, आप वैसे ही एक्सपर्ट हो जाओगे। लेकिन जैसे आपने टर्नर में ITI की, टर्नर मतलब लेथ मशीन ऑपरेटर, उसने लेथ मशीन में ITI कर ली, तो वो कभी फिटर नहीं बन सकता है। क्यों? बन सकता है, लेकिन उसके ITI बाइस की टर्नर की, वो लेथ मशीन चलाने का एक्सपर्ट होने का, ना कि फिटर का। लेकिन जिसने फिटर में ITI करी है तो वो लेथ मशीन भी चला सकता है और उसमें एक्सपर्ट भी बन सकता है। ये एक रिवर्स प्रोसेस रहता है, ये आपको अच्छी तरीके से समझना चाहिए। आप जो भी ITI कर रहे हो, मेरा एक सजेशन रहेगा कि आप मदर में करो। मदर बनाने मतलब उसमें करने पर आप स्पेशलिस्ट भी बन सकते हो, सीख सकते हो, लेकिन आपके पास एक बड़ी डिग्री का ठप्पा लग जाएगा, आपका 1 साल वेस्ट होगा। दूसरे 2 साल की ITI का फ़ायदा है कि गवर्नमेंट, अगर आप 10th बाद में करते हो तो गवर्नमेंट आपको 12th की डिग्री वैसी दे देगी, दो एग्ज़ाम देने के बाद। दोस्तों ये चीज़ तो आपको क्लियर हुई। ITI की बात मैंने आपको बता दी, अलग अलग ट्रेड है, 2 साल की है, और इस तरह से ITI वाला काम करता है दोस्तों। अब बात करते हैं हम रोज़गार के अवसर की दोस्तों। एडमिशन मैंने पिछले वीडियो में बता दिया, ITI में एडमिशन 10th के परसेंटेज बेस पे होता है। जितने आपके 10th में परसेंटेज अच्छे होंगे उसके हिसाब से आपको गवर्नमेंट में सीट मिलेगी। अदरवाइज़ प्राइवेट जो ITI है उसमें कोई परसेंटेज का नहीं लफड़ा है, जो भी आपकी नियर बाई है वहाँ से आप कर सकते हो, और अच्छे ITI में करोगे तो वहाँ परसेंटेज का रहता है। लेकिन गवर्नमेंट का जो रूल्स हैं, जो काउंसलिंग होती है, इसमें आप परसेंटेज के अकॉर्डिंग ही काउंसलिंग होती है। आप उसमें फॉर्म भर के अपना नियर बाई सिलेक्शन ले सकते हो, गवर्नमेंट ITI भी कर सकते हो। वहाँ पे फीस कम से कम 2 से 5 हज़ार के बीच में रहती है। लेकिन वहीं मैं प्राइवेट ITI की बात करूँ तो वो 15 से 20 हज़ार से लेके 50 हज़ार के बीच में उनकी फीस रहती है दोस्तों, काफ़ी कॉस्टली रहता है। अब ये रही हमारी ITI की बात। अब हम बात करेंगे, हमने जैसे 2 साल की ITI कर ली, वहाँ पे अच्छा सा सीख लिया, टेक्निकल पर्सन बन गए, क्योंकि वहाँ पे जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट की चीज़ें सारी सिखाई जाती है, अच्छे से सिखाई जाती हैं। अब वहाँ से हम करने के बाद क्या करेंगे? अब हमें रोज़गार कैसे मिलेगा? दोस्तों 2 चीज़ें, एक ITI में आप पढ़ते हो, अच्छी स्किल्स ले रहे हो, अच्छे सीख रहे हो, तो कई बार कंपनियां ITI में खुद आती है रोज़गार देने के लिए। जैसे टाटा, महिंद्रा, ये जितनी भी मैकेनिकल इंडस्ट्री है, सीमेंट प्लांट वगैरह, जी कई कंपनियां अलग अलग ITI में आती हैं वहाँ से बंदे को लेने, क्योंकि इंडस्ट्री में बंदों की रिक्वायरमेंट है तो वो लेने आती हैं। तो वहाँ से कुछ बंदे को सिलेक्ट करके ले जाती है। जो वहाँ से सेलेक्ट होते हैं उन बंदों की लाइफ सेट हो जाती है, क्योंकि कैंपस प्लेसमेंट से बेस्ट जॉब कोई भी नहीं होती है दोस्तों। तो वहाँ पर अच्छा खासा पेमेंट दे के जॉब मिल जाती है।
फिर बोलेंगे कि वहाँ से जो बचे हुए दोस्तों जो वहाँ से बच जाते हैं वो अलग अलग जगह ट्राई करते हैं, अपना रिज्यूम वगैरह देते हैं। जो उनके एग्ज़ाम होते हैं, जैसे कि प्राइवेट कंपनियाँ एग्ज़ाम करवाती हैं कि हाँ भाई हम 20 बंदे ले रहे हैं और 50 रिज्यूम आए तो 50 का एग्ज़ाम करा के 20 बंदे ले लिए, तो ऐसे करके वो अलग अलग लेते हैं। फिर बंदे कई बात किया करते हैं कि अप्रेंटिस करते हैं। अप्रेंटिस क्या होती है दोस्तों? इंडस्ट्री में वास्तव में, जैसे हमने ट्रेनिंग आईटी जो डिग्री ली है उस दौरान हमने केवल पढ़ाई करी है, हमने देखा नहीं वास्तव में इंडस्ट्री में कैसे काम हो। तो अप्रेंटिस में आपको एक कम पैसे में आपको मौका दिया जाता है कि इंडस्ट्री में इस तरीके से काम होता है, तो आप अप्रेंटिस करके आप वो काम सीख सकते हो। और अप्रेंटिस से आप एक रिज्यूम में 1.8 हो जाएगा। अगर आपने अप्रेंटिस कर रखी है तो अप्रेंटिस से फ़ायदा क्या होगा? अगली इंडस्ट्री को लगेगा इस बंदे को मुझे सिखाना नहीं पड़ेगा, इसने काम सीख रखा है दोस्तों। तो ये अप्रेंटिस करने का फ़ायदा, आपने अप्रेंटिस कर ली उसके बाद में आपके लिए फिर रोज़गार के साधन मिल जाएगा। फिर आप अलग अलग इंडस्ट्रियों में अपना रिज्यूम लगा के जॉब ले सकते हो दोस्तों। अधिकतर इंडस्ट्रियों में यही होता है कि आप रिज्यूम के लिए अप्लाई करोगे, वहाँ पे जो आपकी आईटी फिटर की जॉब निकलती है, मशीन ऑपरेटर है, ये है, फिटर है, गैस कटर है, तो आप इस टाइप की जॉब में आप अपना अप्लाई करके आप उसमें अपना रोज़गार ले सकते हो दोस्तों। अब और इसके अलावा प्राइवेट, ये तो होगी प्राइवेट जॉब। गवर्नमेंट जॉब में बहुत सारी हैं, रेलवे, डीआरडीओ, जितनी भी बड़ी गवर्नमेंट कंपनियां हैं, एमएनसी वगैरह, उनमें सब में आईटी की, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट है, शुगर मिल्स है, इनमें सब जितनी भी गवर्नमेंट की बड़ी बड़ी इंडस्ट्री हैं उन सब में आईटी फिटर की रिक्वायरमेंट रहती है। ये अलग अलग हमने रिक्रूटिंग निकालती है, उसमें आपका सिलेक्शन हो सकता है एग्ज़ाम बेस पे। आप एग्ज़ाम की हाँ, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आईटी पूरी होने के बाद ना करें, और आईटी के साथ ही 2 साल आप जो सीख रहे हो, क्योंकि वही एग्ज़ाम में आने वाला है, 10th तक की मैथ्स और रीजनिंग अच्छे से तैयार कर ले। उसके बाद में जो आपका आईटी का सिलेबस उसको साथ के साथ कवर करते रहे और कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें। इससे क्या होगा, आप जब भी 10th आईटी 2 साल की पूरी होगी, उसके साथ ही आपका टेक्निकल बैकग्राउंड अच्छा हो जाएगा और कंपटीशन भी फाइट कर ले। आप जैसे कंपटीशन फाइट कर लेते हो, तो रेलवे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर की जितनी भी बड़ी बड़ी जॉब्स हैं, लोको पायलट्स है रेलवे की, ये टेक्निकल में ये क्या कहते हैं, फिटर्स के हैं, टेक्नीशियन की है, ये पोस्ट आप ले सकते हो। ट्रैकमैन है, काफ़ी अच्छी ग्रुप डी की पोस्टें निकलती है, उसमें कर सकते हो। अच्छी पोस्ट लोको पायलट भी ले सकते हो आप। ये सारी चीज़ें आईटी के अकॉर्डिंग आती हैं, लेकिन इनमें कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करनी रहती है। तो आप आईटी के साथ में अगर कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो आप सीधा एग्ज़ाम देके इनको क्रैक कर सकते हो दोस्तों। फिर बात रही कि चलो मैंने प्राइवेट सेक्टर भी देख लिया, गवर्नमेंट सेक्टर फिर भी नहीं हुआ था दोस्तों, फिर भी नहीं हुआ तो आप खुद का रोज़गार भी चालू कर सकते हो। जैसे आपने आईटी फिटर से करी है, मैकेनिकल जो भी लाइन ली है, आप खुद का रोज़गार चालू कर सकते हो। आप फैब्रिकेशन लाइन की जो जॉब है, जैसे वेल्डिंग शॉप, वेल्डिंग मशीन की दुकान वेल्डिंग की दुकान खोल दी आपने वेल्डिंग करने का, या कोई आपने लेथ मशीन लगा ली, लेथ मशीन के जॉब आप बना के दे रहे हो। ऐसे बहुत सारे काम हैं। आप असेंबली कोई मशीन लाइन का काम चालू कर दिया तो आप अपना खुद का रोज़गार चालू कर सकते हो। यही गवर्नमेंट का मेन मकसद है कि स्किल इंडिया के तहत बहुत सारे रोज़गार प्रोवाइड किए जा रहे हैं। वो टेक्निकल पर्सन जो होते हैं उनको अच्छे से गाइड करना, आप खुद का रोज़गार कैसे कर सकते हो वो चीज़ें सिखाई जाती हैं। आपको रोज़गार का शुरू में समझ में आता, 2-3 साल आपने इंडस्ट्री में जॉब करी है, फिर आपको पता चल गया ये काम तो मैं खुद के लेवल पे कर सकता हूँ। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो 1-1, 2-2 लेथ मशीन लगा ली, या छोटी मोटी वेल्डिंग मशीन की वेल्डिंग करने की दुकान खोल रखी है और अच्छा पैसा कमा रहे हैं दोस्तों। जब वो कम पढ़े लिखे लोग भी इतना कमा रहे हैं तो आप टेक्निकल डिग्री लेके तो अच्छा खासा पैसा बना ही सकते हैं दोस्तों। ये एक चीज़ है। तो ये आईटी फिटर का है। और इसके अलावा भी आईटी जो मैकेनिकल में प्लम्बिंग वगैरह काफ़ी आईटी है। अगर आप नेट पे सर्च करोगे मैकेनिकल आईटी में कौन कौन सी ट्रेड है तो आपके साथ ढेरों ऑप्शन आएंगे। मेरा कहने का मतलब यही था कि अगर आपको मैकेनिकल लाइन में इंटरेस्ट है तब आपको मैकेनिकल आईटी में करनी चाहिए दोस्त। इस आईटी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि इसमें आपको फिजिकली खूब काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप काम से बच सकते हो। दूसरा, मेहनत इसमें फुल है, पैसा भी फुल है, मेहनत करनी पड़ेगी आपको। फील्ड में हाथ काले पीले होंगे। जो ये सोचता है कि मुझे बिना हाथ काले पीले करे ही काम मिल जाए, ऐसा नहीं है दोस्तों। दूसरी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अभी रोज़गार की कमी बहुत जने बोलते हैं कि हम आईटी करके भी बेरोज़गार हैं। उसका सीधा सा रीज़न है दोस्तों, देखो काम करना पड़ेगा। पैसा इतना जो आप सोचते हो कि जैसे मैंने पहले एक चीज़ बोली थी कैंपस प्लेसमेंट जिन बंदों का हो जाता है उनको 20-25 हज़ार रुपये सीधे स्टार्टिंग में मिलते हैं। लेकिन जिनका कैंपस प्लेसमेंट नहीं हुआ उनको 10,000-12,000 रुपये भी मिलना मुश्किल होता है। वो धीरे धीरे ग्रोथ करते हैं दोस्तों। ये हमेशा रहेगा।
किसी भी इंस्टीट्यूट में चले जाओ, आप कोई सी भी डिग्री ले लो बड़ी से बड़ी, जैसे आईआईटी का बंदा या बीटेक जो भी करते हैं, उनका अगर कैंपस प्लेसमेंट होता है तो उनको जस्ट डबल सैलरी मिलती है। लेकिन अगर जिनका नहीं होता है वो फिर अपने बेस से ट्राई करके लगते हैं तो उनको काफ़ी कम सैलरी मिलती है। तो इसका मतलब ये नहीं वैल्यू नहीं हुई, वैल्यू होती है दोस्तों, धीरे धीरे होगी। हम अपना काम सीख के एक्सपर्ट बनेंगे, तो उससे लेके हमें हताश नहीं होना, हमें काम करना है दोस्तों। दूसरा है कि जिसमें आपने आईटीआई करी उसी की काम को पकड़े और उसी के काम में अपनी मेहनत करे तो आपको काफ़ी आगे फ़ायदा मिलेगा। ये नहीं है कि हमने आईटीआई फिटर से करी, हमने काम इलेक्ट्रिकल का करेंगे तो हमें एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। आपको शुरू के 1-2 साल स्ट्रगल रह सकते हैं, लेकिन आगे स्ट्रगल नहीं रहेंगे। आपको अच्छे से अच्छी जॉब मिलेगी, लेकिन उस काम में आप माहिर बनिए। देखो, अगर क्रिकेटर क्रिकेट खेलना स्टार्ट करता है तो वो थोड़ा खेलना चालू करता है, अच्छा सीखता है, फिर सोचता है नहीं यार फुटबॉल में ज़्यादा पैसा, मैं फुटबॉल खेलना सीख लेता हूँ, तो वो क्रिकेट को छोड़ के फिर फुटबॉल खेलना चालू कर देता है। तो वो इसमें सीखने लगता है, फिर बोलता है यार नहीं इसमें भी एक इतना पैसा नहीं मिल रहा, मैं कोई और करता हूँ। तो ऐसे नहीं चलेगा दोस्तों। जो है आप में उसमें मेहनत लगाइए, जब तक आपको सफलता नहीं मिलती जब तक पीछे नहीं हटना है दोस्तों। एक दिन ऐसा आएगा कि आपको सफलता भी मिलेगी और आप अपने लक्ष्य में कामयाब होंगे। दोस्तों ज़िंदगी में हमेशा ध्यान रखना, जितनी असफलताएँ आती हैं वो हमें टेस्ट करने के लिए आती हैं, लेकिन अगर हम उन टेस्ट में पास हो जाते हैं तो हमारी लाइफ अच्छी हो जाती है दोस्तों। तो कभी भी असफलता से घबराना नहीं है, ये एक लाइफ ऑफ पार्ट है। आपने देखा होगा जब हम किसी चढ़ान पे चढ़ते हैं साइकिल से या किसी भी, तो हमें काफ़ी एफर्ट लगाना रहता है, लेकिन जब वो चढ़ान ख़त्म हो जाता है तो उतार आता है, और उतार में हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती, और जितनी मेहनत हमने चढ़ान चढ़ने में करी उससे कम एफर्ट में हम उससे ज़्यादा दूरी तय कर सकते हैं दोस्तों। यही है, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अपने आप को मोटिवेट बनाए रखें, अपने लक्ष्य को केंद्रित करें। और भी कोई जानकारी रहेगी तो मैं आपको ज़रूर दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जो भी है मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिलता, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको टेक्निकली अच्छे तरीके से गाइड करूं और अच्छे रोज़गार के लिए मोटिवेट करूं दोस्तों। इसके लिए आप लोगों का सहयोग ज़रूरी रहेगा। आईटीआई फिटर की मैंने पूरी जानकारी, नेक्स्ट वीडियो में आईटीआई इलेक्ट्रीशियन की भी जानकारी दूंगा, अलग अलग ब्रांच के बारे में जानकारी दूंगा। एफर्ट रहेगा मेरा भी, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट ज़रूरी है। उम्मीद है मुझे कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।